आज मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 18, जिसका उद्देश्य है कि हम परीक्षा में सफलता के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? जिसका पहला ऑप्शन है 1912, दूसरा ऑप्शन है 1936, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1936। 1936 में उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए यानी 1912। 1912 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला। उससे पहले बिहार बंगाल प्रांत के अधीन था, यानी बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन है 1936। 1936 में उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला। तीसरा ऑप्शन है 2000। 2000 में झारखंड को राज्य का दर्जा मिला। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, यानी ये ऑप्शन जो है सो क्या है, गलत है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत देश का पश्चिमी पड़ोसी देश का नाम क्या है? जिसका पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश जिसका नाम है पाकिस्तान। तो चलते हैं ऑप्शन ए यानी भूटान। भूटान भारत का उत्तरी पड़ोसी देश है। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वह पश्चिमी पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है। और डी ऑप्शन है म्यांमार भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? जिसका पहला ऑप्शन है निबल, दूसरा ऑप्शन है बाइट, तीसरा ऑप्शन है किलोबाइट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी 8 बीटों के समूह को हम बाइट के नाम से जानते हैं। 8 बीट बराबर 1 बाइट। हमारा पहला ऑप्शन है निबल, यानी 4 बीट 1 निबल। और दूसरा ऑप्शन है बाइट, यानी 8 बीट बराबर 1 बाइट। तीसरा ऑप्शन है किलो बाइट, यानी 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू किसने किया? जिसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक सुधारकर्ता के रूप में लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है लिटन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उन्होंने लागू किया। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। हमारा चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन उत्तरी बर्मा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया। हमारा पांचवा प्रश्न है, 4, 16, 36 रिक्त स्थान 100, 144 रिक्त स्थानों को भरे। तो देखते हैं कि इस खाली स्थान में कौन सा अंक भरा जाएगा जिसका वर्ग जो है इस श्रेणी में सटीक बैठता है। तो यह वर्ग है। इसमें देखते हैं 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 6 6 का 36, 10 दहिया 100 और 12 12 44। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 10 है और यहाँ 12 है। तो यहाँ हो जाएगा 8 28 64, यानी यह 64 होगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है, यह क्या होगा, सही होगा। हमारा छठा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकसभा के सर्वाधिक सीट हैं? जिसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है
पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए पर चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीट हैं। कितने सीट हैं? 48 सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और बिहार में लोकसभा के 40 सीट। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप हमारे साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 18 की जानकारियों को देख रहे हैं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है 25 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 25 जनवरी, यानी हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है टीबी जैसी बीमारी से बचाव के लिए आम जनता में जन जागरूकता लाई जाती है। 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर मलेरिया दिवस मनाई जाती है, यानी मलेरिया बीमारी से बचाव के लिए आम जनता में जन जागरूकता लाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। हमारा 9वां प्रश्न है, अरुण गोविल किस लोकसभा सीट से अपना नामांकन किए हैं? जिसका पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है अमेठी, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश के मंडी और चौथा ऑप्शन है मेरठ। इस प्रश्न का सही जवाब है मेरठ, यानी मेरठ लोकसभा निर्वाचन सीट से अरुण गोविल ने अपना नामांकन किए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बनारस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना नामांकन किया है। हमारा बी ऑप्शन है अमेठी सीट से राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया है। हमारा तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश के मंडी, इस सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रणावत ने अपना नामांकन किया है। और चौथा ऑप्शन मेरठ सीट से अरुण गोविल ने अपना नामांकन किया है। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है, भारत में किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? जिसका पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, दूसरा ऑप्शन है सुनील छेत्री, तीसरा ऑप्शन है सुशील कुमार और चौथा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुनील छेत्री। क्या नाम है? सुनील छेत्री। ये ऑप्शन सानिया मिर्जा टेनिस खेल की खिलाड़ी हैं। सुशील कुमार कुश्ती के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पहलवान है। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ये भारत के क्रिकेट के क्षेत्र में महान खिलाड़ी हैं। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 18 के इन्हीं प्रश्नों के साथ हम विराम लेते हैं और फिर आप सबसे साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 19 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।